भगवद गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 40। श्लोक है, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक दोबारा, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक का संधि विच्छेद है, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। दोबारा एक बार संधि विच्छेद, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। इह अर्थात इसमें, अभिक्रमनाशः अर्थात पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, नास्ति प्रत्यवायः अर्थात उल्टा फल, न विद्यते अर्थात नहीं होता, अस्य अर्थात इस, धर्मस्य अर्थात धारणा का, स्वल्पम अर्थात अल्पांश, अपि अर्थात भी, महतः अर्थात महान, भयात अर्थात भय से, त्रायते अर्थात रक्षण करता है। शब्दों का अर्थ दोबारा, इह अर्थात इसमें, अभिक्रमनाशः अर्थात पुरुषार्थ का नाश, नास्ति अर्थात नहीं होता, प्रत्यवायः अर्थात उल्टा फल, न विद्यते अर्थात नहीं होता, अस्य अर्थात इस, धर्मस्य अर्थात धारणा का, स्वल्पम अर्थात अल्पांश, अपि अर्थात भी, महतः अर्थात महान, भयात अर्थात भय से, त्रायते अर्थात रक्षण करता है। श्लोक का अर्थ है, इसमें पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, इस धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षण करता है। इसमें कल जैसे श्लोक के भावार्थ में ये बात आई थी कि ये जो कर्म योग है, इस कर्म योग को, इस मत को मेरे से सुन, और इस कर्म योग में जो मत है, श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। और उसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है कि जब श्रेष्ठतम मत से युक्त हो जाएंगे, अर्थात श्रीमत पर अपना जीवन पूरा चलाने लगेंगे, कर्म योग को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो उससे
कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है। इसमें अर्थात जो कल श्लोक में कर्म योग की बात बताई, उस कर्म योग में अगर जीवन चलाना शुरू करते हैं तो कर्मों का बंधन भी नष्ट हो जाएगा, पुरुषार्थ का नाश नहीं होगा, अर्थात जो भी करते हैं उसका नाश नहीं होता है, उल्टा फल भी नहीं होता है, अर्थात कोई विघ्न नहीं आते हैं, और इस धारणा का अल्पांश भी, अर्थात इस धारणा का थोड़ा सा अंश भी महान भय से रक्षण करता है। जैसे कल के श्लोक में भी बात आई है कि इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। मुरलियों में श्रीमत अनुसार चलने की जो बातें हैं, कर्म योग को जीवन में धारण करना, अर्थात ही यहाँ बताया श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ, अर्थात श्रीमत अनुसार अपने जीवन को जितना चलाते जाएंगे उतना ही कर्मों के बंधन नष्ट होते जाएंगे। जैसे कल उदाहरण भी दिया था, मुरलियों में भी शिव बाबा ने ये बात बोली है, श्रीमत पर अगर चलते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा है, अर्थात जितना हम श्रीमत पर चलेंगे तो उसकी जिम्मेवार शिव बाबा हो जाते हैं और उससे ही कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है। अब इसमें हो सकता है कई बार एक गलतफहमी हो जाए ज्ञान में चलने वालों को कि हम इतना सारा श्रीमत को फॉलो करते हैं तो भी जो सुख महसूस होना चाहिए जीवन में या जो खुशी की महसूसता होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत पर चलने में कमी है, क्योंकि श्रेष्ठतम उच्च से उच्च की जो बुद्धि है उनके मत पर चलने पर जो गारंटी दी है शिव बाबा ने, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो कर्मों के बंधन तो नष्ट हो ही जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में दुख अशांति जुड़ी हुई है, इसका मतलब पूरी तरह से श्रीमत को जैसे जीवन में ढालना चाहिए वैसे ढाले नहीं है, या पूरी तरह से श्रीमत को गहराई से समझे नहीं है। कई बार भावनावश शिव बाबा के प्रति जो भावना है ज्ञान में चलने वालों को, उसके चलते हो सकता है ये सोच लेते हैं कि हम तो पूरा श्रीमत पर चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल श्वासोश्वास शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन जैसे बोला है विधि से सिद्धि होती है, तो जितना हम विधि पूर्वक कर रहे हैं पुरुषार्थ, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट खुशी, हल्कापन और जीवन में जो विघ्न है वो भी नष्ट होने लगेंगे। जो आज के श्लोक में यहाँ बताया कि इस कर्म योग से पुरुषार्थ का नाश भी नहीं होता, किए गए कोई भी प्रयत्न का, कोई भी कोशिश का नाश नहीं होगा, उल्टा फल भी नहीं होता, अर्थात विघ्न भी नहीं आते, और इस धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षा करता है। अर्थात भय निर्माण होने का कारण है देहभान। देहभान के कारण ही अनेक प्रकार के जीवन में भय अर्थात डर लगना ये निर्माण होता है, विघ्न आते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ तो गारंटी दी है अल्प अंश भी, अर्थात थोड़ा सा भी अभ्यास जो है इस धारणा का वो भी महान भय से रक्षा करता है। तो अगर हम जैसे शिव बाबा ने मुरली में बोला है श्वासोश्वास याद करना है, अगर उसे पूरी तरह से जीवन में ढाल लेंगे, उसी अनुसार श्रेष्ठ मत से युक्त हुआ तो इस तरह से अगर जीवन में हर कदम पे श्रीमत अनुसार ही अपने को बांध देते हैं, तब तो बड़े से बड़े भय से रक्षण हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा भय क्या है
दुनिया में जैसे अभी का ही लेटेस्ट उदाहरण है कोरोना, या ऐसी और भी ढेर सारी बीमारियां निकलने लगेगी आगे चल के, जैसे विनाश का समय नजदीक आएगा। साथ में जो महाभारत युद्ध दुनिया में ब्रॉड रूप में होना है, बड़े रूप में, स्थूल रूप में महाविनाश का समय है। दिन प्रतिदिन प्रकृति और ही तामसी बनती जाएगी, साथ में ही मनुष्य नास्तिक बनते जाएंगे। तो उसके कारण जो भी दुनिया में स्थिति परिस्थितियां आएगी, तो उन सारी बातों से, भय से रक्षण हो जाएगा इस योग का, इस धारणा का अल्पांश भी। अर्थात ही इसके लिए जरूरी है कि हम उसी अनुसार पुरुषार्थ करें। दूसरी बात है कि जैसे सबसे अभी के वर्तमान समय में देहभान के कारण, जैसे पुरुषार्थी जीवन में शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, देहभान है तो भय लगता है, और वो जो भय के कारण टेंशन के संकल्प चलते हैं, उसके कारण जो वाइब्रेशन निर्माण होता है मन बुद्धि के संकल्पों का, तो उसके कारण इविल सोल्स का प्रभाव बढ़ता है। अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास लगातार करते हैं, तो ये प्रभाव या इविल सोल्स भी अपने आप ही, जो वाइब्रेशन की पावर है, आत्मिक स्थिति की जो शक्ति है, उससे ही इविल सोल्स अपने आप ही दूर भागेंगे। उस भय से भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि भय के कारण ही सोल का प्रभाव बढ़ता है। देहभान के कारण टेंशन निर्माण होते हैं, तो उसके कारण भी जीवन में कहीं ना कहीं दुख, अशांति रहती है। अगर आत्मिक स्थिति में रह करके पूरी एकाग्रता रहती है, और साथ में यहाँ तो बोला है कर्म योग, केवल आत्मिक स्थिति में पाप कर्म बनेंगे नहीं, लेकिन खास तो है शिव बाबा की याद से पूर्व जन्मों के पाप विनाश भी हो जाते हैं, और साथ में ही आत्मा में एनर्जी भी आती रहेगी। क्योंकि आगे एक बार इस श्लोक को क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अर्थ पढ़ रहे क्लैरिफिकेशन सहित एक बार। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अर्थात ही यहाँ बताया पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, अर्थात जो भी पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, जिसका फल इस जन्म में मिलना है, तो उसका भी नाश नहीं होगा। इस जन्म में भी उल्टा फल नहीं होता, अर्थात विघ्न नहीं आएंगे। और इस कर्म योग की धारणा का अल्प अंश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। तो जितना कर्म योगी बनेंगे, अर्थात खुद को आत्मा समझ अपनी बिंदु रूप स्टेज बना करके शिव बाबा को जितना याद करेंगे, वैसे तो आत्मिक स्थिति अच्छी बनी तो शिव बाबा तो स्वतः ही याद आएंगे, और उससे जो आत्मा में एनर्जी भरती है, तो उसके लिए बताया कि अनेक जन्मों के महान भय से भी रक्षा होती है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं, और साथ ही साथ इस शूटिंग पीरियड के अंत में जो विनाश का महान भय है, उससे भी रक्षा हो जाती है। इसके लिए शिव बाबा ने श्लोक में भी यहाँ भगवत गीता में और एक बात बताई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो कर्म योग को धारण करते हैं, तो उनके लिए शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे जो योगी है, उनकी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा का भार स्वयं ईश्वरी वहन करते हैं। इसी के लिए बोला है योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं।
अर्थात जितना कर्मयोग के द्वारा आत्मा में ऊर्जा भरते जाएंगे, शक्ति भरते जाएंगे, तो उसी से ही अपने आप सारे काम होते जाते हैं। इसीलिए ये आज का श्लोक का अर्थ है। इसे एक बार बाबा के कुछ सिलेक्टेड क्लिप है मुरलियों से लिए हुए, उसे देखते हैं। पहले तो श्लोक का अर्थ और उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक के सिलेक्टेड क्लिप देखेंगे, उच्चारण और अर्थ। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उनका फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों में पुरुषोत्तम संगमी मानसी शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उनका फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों में पुरुषोत्तम संगमी मानसी शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। सबसे पहले इसी श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स है। डिस्कशन नंबर वार्तालाप नंबर 1368, डिस्कशन नंबर 1368। पूछा जा रहा है अमृत बेला कितनी देर करना है, महा मुसीबत है। कोई लव मैरिज करने वाले होते हैं, अपने लवर को याद करते हैं तो कभी नहीं पूछेंगे कि हम तुमको कितनी देर याद करें, और यहाँ पूछते हैं कितनी देर याद करना पड़ेगा। इसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, जो धर्म की धारणा बाप आकर सिखाते हैं, क्या है मुख्य धर्म है? आत्मिक स्थिति। उस स्थिति में टिकना ही हमारा धर्म है। इस धर्म का स्वल्प मात्र भी अभ्यास सेकंड भी याद करेंगे अमृत बेला, तो भी बड़े बड़े भय से पार कर देगा। दुनिया में आगे आने वाले बड़े बड़े भय हैं। बहुत भयभीत वातावरण बनने वाला है। अब जो जितना करे। आगे वार्तालाप नंबर 1593, डिस्कशन नंबर 1593। बाबा
समाज में क्यों नहीं रह पाते हैं? समाज में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि देवान में रहने की 63 जन्म की रग पड़ी हुई है, आदत पड़ गई, अभ्यास पक्का हो गया, तो उस अभ्यास को छोड़ने में उल्टा अभ्यास करना पड़े या नहीं है? तो अभ्यास करो, और सहज अभ्यास है वो अभ्यास 63 जन्म किया, और ये अभ्यास है 1 जन्म भी नहीं, 1 जन्म पूरा ये अभ्यास करते हो क्या? वो भी नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, इस आत्मिक धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े बड़े भय से दूर कर देगा, जो आने वाले भय हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1716, डिस्कशन नंबर 1716। कोशिश के बाद श्रोता आएगा तो श्रोता कुछ रहेगा कि सत्य का कुछ कैसा स्थिति रहेगा? पूरे श्रोता सत्युग में इंद्रियों से सुख भोगेंगे कि नहीं है? ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे ना, जो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे तो आत्मा की शक्ति थोड़ी क्षीण होगी या नहीं होगी? तो 2 कला कम हो जाएगी आत्मा की, नहीं रहेगा। गिरती कला शुरू। अभी संगम इसीलिए तो श्रेष्ठ है, संगम युग में गिरती कला नहीं है। थोड़ा भी बाबा को याद किया तो भी चढ़ती कला। स्वल्पम मत्स्य धर्म से त्रायते महतो भया, जो स्वधर्म है ना, आत्मा का धर्म, आत्मा को याद करना, ये ऐसा आत्मिक धर्म है, इसको थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो दुनिया में आने वाली बड़ी बड़ी आपदाएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। है आत्मिक स्थिति में रहने से। अभी प्रत्यक्ष देखो, जो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस वाले हैं उन्हें भूत प्रवेश नहीं करेगा। जो देवान में रहने वाले हैं तो भूत प्रवेश करता है, जो टेंशन में आते हैं। टेंशन में आदमी कब आता है? जो देवान में रहता है तो टेंशन में आता है। टेंशन में आता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं, वो भूत प्रेत आत्मा वाइब्रेशन को पकड़ के उनमें प्रवेश कर जाती है। आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव है। जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनमें भूत प्रेत नहीं प्रवेश करेंगे। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो और धर्मों की आत्माएं वो भूत प्रेत बनती है, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा करती है, बाबा की सीमत को समझती नहीं, बाबा को नहीं समझती। कर्म विकर्म की गति तो बाबा समझाता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो तो बाबा बताता है। दुनिया तो जानती नहीं क्या पुण्य है क्या पाप है। आगे है बीसीडी नंबर 1725, बीसीडी नंबर 1725। मन मना भय, अर्थात जब भी चलो, उठो बैठो, अभी से लेकर पक्का कर दो। क्या पक्का कर दो? कि शिव बाबा की याद में हम जरूर रहेंगे। ये धर्म की धारणा करो। थोड़ा भी अगर अभ्यास हो गया तो तुम पार लग जाते।
इसलिए गीता में कहा है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म मैं सिखाता हूँ आत्मिक स्टेज का कर्म करते आत्मिक स्टेज में रहो, अगर इसका थोड़ा भी अभ्यास किया तो क्या होगा रिजल्ट? तुम बड़े से बड़े भय को पार कर जावेंगे। बाबा सुनाते तो है ना, क्या सुनाते हैं? मौत का बाजार लगेगा, खून की नदियां बहेंगी। तो याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो लड़ाई के समय में भी जब मरते हैं तो मरने के समय सब कोई हे राम को याद करते हैं। विनाश का समय अंत समय है या मध्य समय है या आदि समय है? क्या है? विनाश का समय अंत है, आदि है या मध्य है? है अंत है। तो जब अंत समय आता है तो राम ही सारी दुनिया को याद आता है। साधारण मौत भी मरते हैं तो किसको याद करते हैं? राम नाम सत्य है। ये भक्ति मार्ग में करते हैं ना, ये कब की यादगार है? जब सारी दुनिया क्या मरा पड़ेगा तो किसको याद करेंगे? है सारी दुनिया झूठी और एक राम सच्चा। आगे है ईसीडी नंबर 2282, ईसीडी नंबर 2282। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प माने थोड़ा सा। इस आत्मिक स्मृति के धर्म को याद करने से महान से महान भय से दूर हो जाते हैं। कब? कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते अगर एक बात को याद किया तो दुनिया के बड़े से बड़े भय से दूर हो जाएंगे। भय किसी प्रकार का अटैक ही नहीं करेगा। आगे है वीसीडी नंबर 2816, वीसीडी नंबर 2816। साधन है दूसरे, उनको भी हम त्यागते नहीं है पूरा। क्या कुछ न कुछ दवाई, कुछ न कुछ जो मनुष्यों की बताई हुई बातें हैं, हम उनका हाँ ये जरूर है। बाप कहते कुछ भी करो, क्या एलोपैथी करो, तुम होम्योपैथी करो, तुम आयुर्वेद करो, तुम ये क्या नाम प्राकृतिक चिकित्सा करो, लेकिन मेरे को याद करते रहो। क्या पकड़ लगा दी? क्या प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में मेरे को भेज दिया। गीता में लिखा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधती हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा। आगे है बेसिक कोर्स, बेसिक
कोर्स में कल हमने देखा है परमात्मा अजन्मा है, उसके लिए श्लोक देखा था। 10वें अध्याय का 3रा और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12। इसमें परमात्मा अजन्मा है। ये दोनों श्लोकों में शब्द आया हुआ है कि जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और त्रिलोक का महान शासक जानता है। और 12वें श्लोक में भी नीचे की लाइन में आया हुआ है, अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। अर्थात परमात्मा जो है, जो 11वें अध्याय में शब्द आया हुआ है प्रवेश तुम, तो प्रवेश करके कार्य करते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, न ही जन्म मरण के चक्र में आते हैं। इसके साथ साथ हमने कल समझा था आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, क्योंकि आत्माएं प्रकृति में बंध जाती है और जो रजतम गुण है वो आत्माओं के जन्म मरण में चक्र में आने का एकमात्र कारण है, क्योंकि आत्माएं उसमें आसक्त हो जाती है, तीनों गुणों को भोगती है। अर्थात प्रकृति जो है 5 तत्वों का जो पुतला है, उसमें सतयुग त्रेतायुग से कलयुग तक उतरते उतरते शरीर रूपी प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, उसी अनुसार युगांतर में जो गुणों का असर हो जाता है प्रकृति पे, आत्मा उस शरीर रूपी पिंजरे में बंधने के कारण उसमें आसक्ति आ जाती है, अटैचमेंट आता है, साथ साथ उसमें जो सुख दुख भोगती है। तो वो सबके कारण ही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। लेकिन परमात्मा में और आत्मा में क्या अंतर खास? परमात्मा जो है वो कर्मों में बंधते नहीं है, आसक्त नहीं होते हैं, इसीलिए ही वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, अर्थात ही परमात्मा अजन्मा है। इसके लिए ही हमने परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसके लिए 9वें अध्याय का 9वां श्लोक देखा, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9 और 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। इसमें ये बात आई है कि मुझे अच्छे बुरे कर्मों का बंधन नहीं मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है, और इसीलिए ही परमात्मा कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं। इसी का परिणाम, इसका रिजल्ट है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण शक्ति क्षीण हो जाती है, तो आत्मा एक शरीर होती है, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, सुख दुख भोगने से परे है, कर्मों के बंधन में नहीं बनते, प्रकृति से अलग है, इसीलिए ही वो अभोक्ता है और इसीलिए ही वो अक्षर है, अर्थात क्षरित नहीं होते, शक्ति क्षीण नहीं होती है। जिसके लिए हमने 15वें अध्याय का 16वां श्लोक देखा, अध्याय 15 श्लोक नंबर 16। इसमें ये बात आई हुई है कि संसार में सभी प्राणी भोक्ता अर्थात भोगने वाले हैं, सुख भोगते हैं, और परमात्मा एक अभोक्ता है। 2 ही प्रकार की आत्माएं हैं। इसमें आगे परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसीलिए ही वो मनुष्यों के जन्मों को जान पाते हैं, और आत्माएं शुरू से ही एक लिंग से सुनिए कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण उसका मूल कारण है प्रकृति के गुणों को भोगती है, और इसीलिए जन्म मरण में कर्मों के बंधन में आती है।
और जन्म मरण में आने के कारण आत्माओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। अर्थात ही आत्मा की शक्ति क्षीण होना अर्थात मन बुद्धि की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और उसके कारण ही आत्मा अपने जन्मों को भूलती है। मनुष्य अपने जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अपने जन्मों के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। और इससे ही परमात्मा की जहाँ बात आई तो परमात्मा अजन्मा है, इसलिए क्योंकि वो कर्मों के बंधन में नहीं बनते, प्रकृति से न्यारे है और इसीलिए ही जन्म मरण के चक्र में न्यारे होने के कारण ही परमात्मा अक्षर है, अभोक्ता होने के कारण अक्षर है और इसीलिए ही शक्ति क्षीण नहीं होती। तो इसीलिए है परमात्मा अकूट ज्ञान का भंडार है। तो वो मनुष्यों के जन्मों को जान पाते हैं और इसी का रिजल्ट है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है और मनुष्य जिस वर्तमान जीवन में जीते हैं उसका भी पूरी बात याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो सुख दुख को भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी के लिए ही मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जान सकते। इसके लिए ही चौथे अध्याय का 5वां श्लोक देखिए, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें भगवान ने बताया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्लोक दोबारा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, शत्रु तापक तू नहीं जानता है। यहाँ भगवान गीता ज्ञान तो अर्जुन को दे रहे हैं, लेकिन भगवान कोई पार्शलिटी तो करते नहीं है। तो गीता जो है वो सारे मनुष्य जीवन का ही शास्त्र है, मनुष्य जीवनों की उलझनों को सुलझाने वाला गीत है, भगवान का बोला हुआ श्रीमत है। तो इसीलिए यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन को संबोधित करके बाकी जो नंबरवार है उनके लिए भी ये बात है कि अर्जुन के लिए भगवान ने बोला, मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सब को मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, शत्रु तापक तू नहीं जानता। तो इसीलिए ही यहाँ क्लैरिफिकेशन में ये बात लिखी है कि जन्मांतर में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। मनुष्य जो है वो सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं, जबकि नीचे जो क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है उसमें ये बात बताई है कि चतुर्युगी का ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसे आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना निश्चित अनादि जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बार बार हुबहू रिपीट होता है। 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है। तो इसमें हुबहू जो रिपीट होता है ड्रामा, उसमें जन्म भी रिपीट होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है इंद्रिय सुखों को भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। और यहाँ जो मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, इसके लिए क्लैरिफिकेशन बताया है कि कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य, और रामायण में जो लिखा हुआ है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, अर्थात कल्प के अंत में जो परमात्मा का अवतरण होता है उससे
परमात्मा नहीं भूलते हैं, इसका कारण परमात्मा त्रिकालदर्शी है, अभोक्ता है, इसलिए अक्षर है और शक्ति क्षीण नहीं होती, अखुट भंडार है ज्ञान का उसी के कारण, इसीलिए ही वो त्रिकालदर्शी है। और भगवान त्रिकालदर्शी है तो तीनों कालों को जानते हैं और इसीलिए ही वो मनुष्यों के जन्मों के बारे में जानते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं अपने जन्मों के बारे में नहीं जानती है। त्रिकालदर्शी पने का श्लोक हमने आत्मा के पाठ में भी देखा है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। ये सारे श्लोक हम आत्मा के पाठ में देखे हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा का वर्णन की बात है, परम धाम के बारे में समझना है, इसीलिए ही श्लोकों का रेफरेंस दोबारा लिया है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है, वेदाहम संप्रीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। श्लोक दोबारा देखिए, वेदाहम सम्मतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, तो इसीलिए वो तीनों कालों को जानते हैं, लेकिन मनुष्य तो भूल जाते हैं, इसीलिए ना वो अपने आप को जान पाते हैं, ना परमात्मा को यथार्थ रीति से जान पाते हैं। ये बातें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि परम धाम में जहाँ परमात्मा को दिखाया हुआ है और साथ में आत्माओं का जो सेटिंग है, इसमें ये प्रश्न उठ सकता है जिज्ञासुओं को कि क्या इस तरह से आत्माएं यहाँ ही रहती है या इनका कुछ आना जाना चलता है। जो प्रश्न हमने शुरू में जिज्ञासुओं को पूछने के लिए बताए हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी बातें आती है जिसमें आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस, अंतर यहाँ बताना जरूरी है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अब आगे बात हमारी चल रही थी जिज्ञासुओं को समझाने के लिए परम धाम के लिए, कि परम धाम जो मूल वतन है, साइलेंस वर्ल्ड है, इसके बारे में अलग अलग धर्म वाले भी इस बात को जानते हैं। जैसे मुस्लिम लोग अर्श कहते हैं, अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं, और हिंदुओं में तो भक्ति मार्गीय लोग ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व कहते हैं, पार निर्वाण चला गया ऐसे कहते हैं। तो उस परम धाम के बारे में अभी हमें समझना है और विस्तार से कि परम धाम का जो चित्र दिखाया हुआ है 3 लोक के चित्र में, उसमें ध्यान से देखिए। वैसे तो एडवांस में चलने वाले जिज्ञासुओं को ये बात पता होती है, लेकिन जो नए जिज्ञासु है, हो सकता है सभी को, गीता तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा जो चित्र है वो कहीं भी दिखता नहीं है। इसीलिए ही इस चित्र के बारे में समझना है कि ऊपर जो आत्माओं का सेटिंग दिखाया हुआ है परम धाम का, उसे देखिए, और उसी के साथ साथ नीचे भी उल्टा जो कल्प वृक्ष दिखाया हुआ है, उसका जो आकार है उसी रूप में मिलता जुलता दिखाया हुआ है। अब इसका क्या कनेक्शन है ये भी हमें समझना है इस चित्र के द्वारा, कि ऊपर जो परम धाम में आत्माओं की रचना का क्रम है उसका, और नीचे सृष्टि पर जो
आत्माओं का उल्टा झाड़ दिखाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो पृथ्वी लोक में दिखाया हुआ है, इसका कनेक्शन है। सबसे पहले तो हम परम धाम के बारे में देखते हैं। परम धाम में ऊपर से अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर एक ही बिंदी दिखाई हुई है आत्मा की। उसके नीचे फिर सेटिंग दिखाया गया है थोड़ी थोड़ी आत्माओं का, और फिर वो विस्तार होकर के नीचे एक झाड़ के रूप में बड़ा सा सेटिंग दिख रहा है। तो ये इस तरह से क्यों है? इसका मतलब जन्म मरण के चक्र में आने वाली जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, परम धाम में उन आत्माओं की स्थिति का क्रम हमें समझना है। सबसे पहले जितना इस सृष्टि रंगमंच पर आकर श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है, उतना ही वो परे से परे भगवान के नजदीक रहने वाली भी होगी। यहाँ सृष्टि रंगमंच पर अर्थात इस धरती पर 5 तत्वों के कनेक्शन में आने के बावजूद भी जो आत्माएं जितना यहाँ अच्छा पार्ट बजाती है, वो आत्माएं परम धाम में भी भगवान के उतना ही नजदीक पार्ट बजाने वाली होगी। और जितना ही यहाँ निकृष्ट अर्थात नीचे दर्जा का आसुरी योनियों का कर्म करने वाली पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं होगी, वह उतना ही नीचे की ओर होगी और उनकी संख्या जास्ती होते जाती है। और इसके साथ साथ जितनी आत्मा सूक्ष्म होगी उतनी ही पावरफुल होगी और उतना ही वो पृथ्वी से दूर जा सकेगी, अर्थात 5 तत्वों के आकर्षण से उतनी ही परे हो जाएगी। और जितना आत्मा स्थूल होगी, देहभान वाली होगी, प्रकृति से अटैच वाली होगी, उतना ही वो पृथ्वी के 5 तत्वों के नजदीक रहेगी। इसे एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे परम धाम में जो सेटिंग दिखाया है, जिन्होंने भी ऑडियो नंबर 54 सुना होगा, बहुत पुराना ऑडियो है, उसमें बहुत अच्छे से शिव बाबा ने इस बात को परम धाम की सेटिंग को क्लियर किया हुआ है कि परम धाम जो है वो जैसे पृथ्वी गोल है, तो उसके आसपास जो परिधि है उतना ही परिधि में दूर में उतना ऊंचाई में परम धाम फैला हुआ है। और उसमें खास बात यह है कि जितनी ही आत्माएं सूक्ष्म स्टेज वाली आत्मिक स्थिति वाली होगी, बिल्कुल बिंदु रूप स्टेज वाली होगी, अर्थात यहाँ पुरुषार्थी जीवन में संगम युग में जो आत्माएं जितना ज्यादा निर्संकल्पी स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं, या तो कर्मों में भी देहभान से परे रह करके कर्म करते हैं, तो वो आत्माएं उतना ही जल्दी परम धाम में परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगी। और जितना ही देहभान ज्यादा होगा, तो उतना ही वो आत्माएं नीचे नीचे की ओर होगी। अब यहाँ सिर्फ पुरुषार्थी आत्माओं की ही बात नहीं, बल्कि सारी मनुष्य सृष्टि का ही झाड़ ऊपर परम धाम में आत्माओं के झाड़ के रूप में है। तो वो सभी के लिए ही ये बात है। साथ में ही जो बताया दिशाएं जो है वो इस लोक की बात है, स्थूल वतन की, साकार लोक की बात है, जहाँ 5 तत्वों का कनेक्शन है। लेकिन परम धाम जो इस भौतिक दुनिया से बहुत परे है, तो वहाँ पर दिशा की कोई बात नहीं है। समझने के हिसाब से यहाँ शिव बाबा ने ये बात बताई है अच्छे से कि जितना ही पृथ्वी का गोल उतना दूर दूर में परिधि में उतना ऊंचाई में आत्माओं का अपना
वो ऊंचाई में परम धाम में परमात्मा के नजदीक रहेगी और उसी आधार से वो उससे नीचे अर्थात जितना ऊंचाई में रहेगी तो उससे नीचे जितने भी आत्माओं का परिधि में घेराव होगा तो उन सब के ऊपर कंट्रोलर बन के रहेगी। जैसे परमात्मा, सुप्रीम सोल, ईश्वर, इनको परम धाम की सेटिंग में सबसे ऊपर दिखाया हुआ है और उससे नीचे सारी आत्माओं को दिखाया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा या ईश्वर की जो बिंदी है सुप्रीम सोल, उससे नीचे कुछ आत्माओं को दिखाया है, अर्थात वो आत्माएं अपने से जो नीचे आत्माएं होगी उन पे कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ बात इस सृष्टि के अनुसार नहीं लेनी है कि जैसे इस सृष्टि पर ऑर्डर के अनुसार कंट्रोल किया जाता है, वाचा के आधार पे कंट्रोल किया जाता है, तो परम धाम में तो ये सब भौतिक चीजों की देहभान के आधार से कंट्रोल करने की कोई बात नहीं आती है। यहाँ आत्मा जितनी सूक्ष्म स्टेज वाली होगी उतनी पावरफुल होगी। परम धाम से परमात्मा से जितनी ज्यादा योग की शक्ति भरी हुई होगी तो उसी आधार से वो परमात्मा के नजदीक रहने के कारण ऑटोमेटिकली ही और आत्माएं नंबरवार उनके कंट्रोल में आ जाएगी। कंट्रोल में आना अर्थात यह देहभान के आधार से नहीं, यहाँ बात रिगार्ड की है या तो अपने आप ही उनसे कम शक्ति है, ये बात अपने आप ही आत्माओं को महसूस होगी। जैसे कि परमात्मा के लिए सब जानते हैं ईश्वर से शक्तिशाली कोई भी नहीं है, इसी तरह से यहाँ परमात्मा जो ऊंची स्टेज में दिखाए हुए हैं और मनुष्य आत्माएं नंबरवार नीचे है, तो सृष्टि पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, कितनी भी बुद्धिशाली हो, लेकिन ईश्वर के आगे सब जानते हैं कि हमारी शक्ति कम है। तो इसी तरह से नंबरवार जैसे जैसे आत्माएं आत्मिक स्टेज में टिकती जाएगी तो वैसे वैसे ही आत्माएं अपने आप ही इस बात को महसूस करते जाएंगे। साथ में ही बहुत से जिज्ञासुओं को हो सकता है ये प्रश्न भी निर्माण हो कि ये तो मनुष्यों की बात हो गई कि जितना जो सूक्ष्म स्टेज वाले होंगे वो परम धाम में परमात्मा के उतने नजदीक रहेंगे और जितना ही जो देहभान वाले या प्रकृति से अटैच वाला पार्ट बजाने वाले या तो नीचे कर्म करने वाले, निकृष्ट कर्म करने वाली आसुरी योनि वाली आत्माएं होगी वो उतना ही नीचे नीचे होगी। ये तो मनुष्य आत्माओं के कर्मों के हिसाब से सेटिंग हो गया। अब बाकी जो है पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े है, पेड़ पौधे है जिनमें आत्माएं है, तो जिनमें भी चैतन्यता है, जिनमें आत्मा है, तो उन सबका भी परम धाम में सेटिंग कैसे होगा? मनुष्य आत्माओं के बाद जैसे जैसे जिनमें चैतन्यता नंबरवार होगी, कीड़े मकोड़ों में जानवर, पशु पंछी, उसके बाद पेड़ पौधे, तो जिनमें नंबरवार जैसी जैसी चैतन्यता कम कम होती जाती है तो वैसे वैसे वो आत्माएं पृथ्वी के 5 तत्वों के उतना नजदीक ही परम धाम में रहेगी। और जितनी जो आत्माएं सूक्ष्म स्टेज वाली होगी तो उतनी ही वो ज्यादा परम धाम में उनकी स्टेज में परमात्मा के नजदीक रहने वाली होगी। इसी हिसाब से यहाँ बताया कि उसी आधार से जितना ऊपर परम धाम में आत्माएं ऊंची स्टेज वाली होगी तो उतना वो इस सृष्टि पर पहले आएगी पार्ट बजाने के लिए और पहले आकर के उतना ही सुख शांति का पार्ट बजाएगी भी और साथ में इस सृष्टि पर वैसे ही वातावरण को बना करके भी रखेगी। और जितनी जो आत्माएं नीची स्टेज वाली होगी वो परम धाम से इस सृष्टि पर उतरेंगे और परम धाम की वो सुख शांति की स्टेज को लंबे समय तक अपने में कायम
हम एडवांस कोर्स में जो कल्प सूक्ष्म चित्र देखा है उस आधार से अगर हम समझना चाहेंगे तो जैसे सती त्रेता युग में सबसे पहले तो विनाश के बाद जैसे ही सतयुगी पहला जन्म शुरू होता है तो नंबरवार परम धाम से जो आत्माएं आएगी तो उतना ही वो आत्माएं वैसा ही सुख शांति का पहले जन्म में आने वाली आत्माएं लंबे समय की सुख शांति का पार्ट बजाती है और जितना जितना जो जन्म कम होते जाते हैं दूसरे तीसरे जन्मों में आने वाली तो उनका पहले जो सुख भोगा हुआ है आत्माओं ने वो सुख कम होता जाता है और यहाँ पर भी वो आकर के वैसे ही परसेंटेज में नीचे गिरते जाती है। ऐसे ही नंबरवार युग युगांतर अर्थात त्रेता युग में जो आने वाले हैं और जल्दी नीचे गिरेंगे। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं उतना ही नीचे गिरते जाएगी। बहुत सी जिज्ञासुओं को यह प्रश्न उठ सकता है कि अभी ये सृष्टि में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं ऐसे बताया जा रहा है तो फिर भी इस सृष्टि में तामसीपना क्यों है? तो इसका यही कारण है कि पूरी सृष्टि में जब तक अज्ञान अंधकार न फैले तब तक आत्माओं का ऊपर जाना होगा भी नहीं, क्योंकि सभी को ही ऊपर से परम धाम से जो भी और आत्माएं बची हुई है जब सारी आत्माओं से परम धाम खाली हो जाएगा तभी सब ऊपर जाएंगे और इसीलिए ही वो आत्माएं जितना नीचे उतरती जाएगी तो उतना ही इस सृष्टि को तामसी बनाते जाएंगे। जो पहले सृष्टि पर उतरे हुए हैं उनकी भी शक्ति कम हुई है और जो बाद में उतरते जाते हैं उनकी भी शक्ति जल्दी कम हो जाती है। उस कारण से जब सृष्टि में पूरा तामसीपना आ जाता है तब ही सबको उठा करके इस दलदल से परमात्मा फिर ज्ञान योग की रोशनी के द्वारा परम धाम में उस निराकारी धाम में आत्मलोक में पहुंचा देते हैं। क्योंकि इस सृष्टि पर जब आत्माएं उतरती है तो वो ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई अलग से धाम भी था, कोई अलग से शांति धाम, कोई आत्मलोक भी है जहाँ आत्माएं सदैव शांति की स्टेज में रहती है। इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि को ही अपना सब कुछ समझने लगे और इसीलिए ही दुख अशांति में भटकते रहे तो तब जाकर के जब इस बात का रियलाइजेशन होगा नंबरवार सभी आत्माओं को तब सबको एक साथ परम धाम ले जाया जाएगा और उसी के लिए ही ये परम धाम का सेटिंग इस तरह से दिखाया हुआ है। आज हमने इस बात को समझा है कि परम धाम में आत्माओं का क्रम क्या है। जैसे बताया जन्म मरण के चक्र में आत्माएं आती है तो उसके कारण दुख भोगने लगती है, प्रकृति के अटैचमेंट में आती है। तो उसी के आधार से यहाँ आत्माओं का क्रम भी परम धाम में उसी आधार पे नोंद किया हुआ है। जितना ही सृष्टि मंच पर श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा होगी वो उतना ही परम धाम में भी भगवान के नजदीक रहने का पार्ट बजाने वाली होगी। दूसरा, जितना ही यहाँ सृष्टि पर निकृष्ट आसुरी योनियों का पार्ट बजाने वाली कर्म करने वाली आत्माएं होगी वो उतना ही नीचे की ओर परम धाम में भी परमात्मा से उतना ही दूर रहने वाली होगी। जैसे बताया कि ऊपर जो परम धाम में आत्माओं का सेटिंग दिखाया हुआ है वो और नीचे जो मनुष्य सृष्टि का उल्टा रुख दिखाया हुआ है ये दोनों भी जो सेटिंग है ये मिलता जुलता है। वो इसी आधार से क्योंकि ऊपर जैसे आत्माओं का परम धाम में क्रम होगा उसी आधार से नीचे भी आत्माएं सृष्टि मंच पर पार्ट बजाती है। इसी आधार से जितनी आत्मा सूक्ष्म होती है उतनी ही वो पावरफुल भी होती है और उतना ही वो पृथ्वी से 5 तत्वों
के आकर्षण से दूर जाने वाली भी होगी, और जितनी स्थूल होगी, साकार में 5 तत्वों के अटैचमेंट वाली होगी, उतना ही वो पृथ्वी से नजदीक रहने वाली होगी। और इसी आधार से परम धाम में भी आत्माओं का सेटिंग वैसे ही होता है। जितना सूक्ष्म स्टेज वाली, जितना बिंदु रूप स्टेज वाली, उतनी ही वो आत्मा परमात्मा के नजदीक रहने वाली होगी, क्योंकि उनकी मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से वो सूक्ष्म पार्ट बजाने वाली पृथ्वी से उतना ही दूर ऊंचाई में परम धाम में रहती है। जैसे परम धाम के लिए समझाया कि परम धाम में पृथ्वी जैसे गोल है, तो वैसे ही गोल पृथ्वी के पूरा परिधि में परम धाम में वैसे ही गोल फैला हुआ है। और साथ में ही इसमें बताया जैसे पृथ्वी में 5 तत्वों के कारण दिशाएं होती है, तो परम धाम में दिशाओं की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं होता है। समझने के हिसाब से है ये बात कि जितना ही आत्मा यहाँ परे से परे पार्ट बजाने वाली होगी, उतना ही वो परम धाम में ऊंचाई में होगी, और उतना ही वो अपने नीचे जो परिधि में आने वाली आत्माएं हैं, उन पर कंट्रोल करने वाली होगी। जैसे यहाँ परम धाम में जो सेटिंग दिखाया है, परमात्मा सुप्रीम सोल को सबसे ऊपर दिखाया है, सबसे नीचे जो भी आत्माएं हैं, तो सबके ऊपर परमात्मा का कंट्रोल रहेगा। इसी तरह से नंबरवार जो आत्माएं परम धाम में ऊंचाई में होगी, तो उससे नीचे जो आत्माएं हैं, उन सब पे उनका कंट्रोल रहता है। ये तो हो गई मनुष्यों की, मनुष्य आत्माओं की बात। अब हो सकता है जिज्ञासुओं को ये प्रश्न निर्माण हो कि जो कीटक, पशु, पंछी, पेड़ पौधे, जिनमें भी चैतन्यता है, उनमें भी तो आत्माएं हैं। और इसी से ये भी कनेक्शन है कि मनुष्यों का प्रभाव ही ये जो जीव जंतु, पशु पंछी है, इनके ऊपर होता है। इसी आधार से ही परम धाम में मनुष्य आत्माओं की सूक्ष्म स्टेज जितनी ज्यादा, उतनी परम धाम में परमात्मा के नजदीक, और जितना ही निकृष्ट आत्माएं, उतना वो नीचे पार्ट बजाने वाली जो आत्माओं का झाड़ भी नीचे की ओर विस्तार वाला दिखाया है, अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं की संख्या कम और निकृष्ट पार्ट बजाने वाले आत्माओं की संख्या ज्यादा होती है। और मनुष्य आत्माओं के बाद फिर पशु, पंछी, कीटक, मकोड़े जो भी है, जिनमें जैसी जैसी नंबरवार चैतन्यता कम कम होती जाती है, तो उतनी ही वो आत्माएं पृथ्वी से परम धाम में नजदीक रहने वाली होगी। और इसी आधार से जो आत्माएं जितनी ऊंची स्टेज वाली आत्मिक स्थिति वाली होगी, वो सृष्टि पर पहले आती है, और जितना ही नीची स्टेज वाली होगी, वो उतना लास्ट में आकर के फिर थोड़े समय ही सुख शांति का पार्ट बजा के तुरंत तामसी पार्ट बजाने वाली होती है। और इसीलिए ही इस सृष्टि पर कलयुगांत में ऐसे हालत हो जाती है, जनसंख्या भी बढ़ने लगती है, और साथ साथ जो आत्माएं जितना देरी से उतरेगी, थोड़ा सा अपना पार्ट बजा के सुख का, फिर तुरंत तो तामसी भी होने लगती है। इस तरह से ये परम धाम में आत्माओं का क्रम हमने समझा है। कल हम देखेंगे कि ऊपर जो परम धाम में आत्माओं का झाड़ है, और नीचे जो सृष्टि वृक्ष मनुष्यों का दिखाया है, इसका कोई कनेक्शन है क्या, जिसके बारे में गीता में भी श्लोक आया हुआ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उसका क्या राज है, इसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। This